हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जैसा कि आपको मालूम है अक्टूबर में रैली की भर्ती हुई थी आपका हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो उसमें क्या था, कभी री मेडिकल चल रहे थे और री मेडिकल आपका 1 दिसंबर लास्ट था। तो 1 दिसंबर को रिपोर्टिंग थी और आई मीन दैट 1 दिसंबर वालों को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जो इनको रेड कार्ड मिलना है उनको रेड कार्ड मिल जाएगा और जिनको ग्रीन कार्ड मिलना है उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो 1 दिसंबर आई थिंक लास्ट रिपोर्टिंग डेट थी और आपका शायद यहाँ तक है तो 8 से या फिर 7 दिसंबर तक आपका फाइनल मेडिकल जो पॉइंट मिले थे मेडिकल में उनका री मेडिकल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं चंडीगढ़ सेंटर पर। तो चंडीगढ़ सेंटर पर क्या कुछ हाल रहा है, इन भाई ने बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से अपना रिव्यू शेयर किया है, एक एक पॉइंट अपना क्लियर तरीके से बता रखा है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना बेकार रिजल्ट देखने को मिला है, मात्र 10 कैंडिडेट फिट किए गए हैं 60 कैंडिडेट में से। आप यहाँ से लगा सकते हो कि कितना बेकार रिजल्ट मिला है चंडीगढ़ सेंटर से। तो किस किस कैंडिडेट को फिट कर दिया गया है और किस किस कैंडिडेट को जिनको मेडिकल में पॉइंट मिल चुका था उनको री मेडिकल में भी परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो आइए चलते ही चंडीगढ़ सेंटर पर। यह 26 तारीख का रिव्यू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हेलो सर मेरा री मेडिकल था चंडीगढ़ सेंटर पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे डेट पूछी तो उन्होंने बताया 26 को। अच्छा, मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन इन भाई को जिन्होंने अपना री मेडिकल क्लियर कर लिया है। आई थिंक जो 31 दिसंबर को PSL आने वाली है, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने एडवर्टाइजमेंट दिया था अभी, तो उसमें भी अपना स्थान श्योर बना पाएंगे। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे पूछा कि आपका पॉइंट किस में था तो उन्होंने बताया इनका जो मेडिकल पॉइंट था वह CVS में था, लेकिन अब इनका पॉइंट टूट चुका है, इनका पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया, तो उन्होंने बोला 26 को 30 प्रेजेंट थे। आप यहाँ से देख सकते हैं 26 तारीख को अप्रॉक्स 30 थे, तो 30 के लगभग कैंडिडेट थे। मैंने इनसे पूछा इसके बाद क्या हुआ, फिर 26 को SMC 12 विंग में रिपोर्टिंग थे, वहाँ से कमांडिंग हॉस्पिटल में भेज दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 26 तारीख को इनको रिपोर्टिंग हो गई थी और वहाँ से SMC 12 जो विंग है और इसके पश्चात इनको कमांड हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं 27 तारीख को इन्होंने बताया कमांड जो हॉस्पिटल में भेजा था वह 27 तारीख को भेजा था। 26 तारीख को इनकी रिपोर्टिंग हो गई थी, उनका जो डॉक्यूमेंट्स जितना डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाना था सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया गया था। तो आगे चलते हैं। फिर एक को कार्ड लेने आने के लिए बुलाया गया। तो 1 दिसंबर को जिनका मेडिकल था उनको 1 दिसंबर को कार्ड आने के लिए बोला था, जिनको मेडिकल के दौरान पॉइंट मिल चुके थे। और उनका जो री मेडिकल था 26 नवंबर को, उनको 1 दिसंबर को फिर से आने के लिए बोला था। 27 की इनकी रिपोर्टिंग थी कमांड हॉस्पिटल पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वहाँ 60 के अप्रॉक्स स्टूडेंट थे। तो आप यहाँ से इसको नोटिस कर पाएंगे, कुल मिलाकर 60 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। तो 26 वाले 30 थे और आई थिंक 30 ही 25 वाले कैंडिडेट रहे होंगे। उस तरीके से आपके 60 कैंडिडेट थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई का, आप यहाँ से देख पाएंगे उनमें से अप्रॉक्स 50 को रेड कार्ड मिला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही बेकार रिव्यू है। 50 कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। 9-10 को ग्रीन कार्ड मिला। केवल 9 से 10 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको फिट कर दिया गया है, जिनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया है। स्किन वालों को आउट कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट बार बार कमेंट में आकर बोलते थे कि स्किन में किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट बनता नहीं है, उनकी सभी प्रकार की हीरोपंती रखी रहेगी। आपको स्किन में जिन कैंडिडेट को पॉइंट था उनको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। DNS वालों को पास कर दिया। तो DNS वाले का जो पॉइंट होता है बहुत ही नॉर्मल पॉइंट होता है और आराम से टूट भी जाता है, और वहीं सेम देखने को मिला आपका DNS का जिन कैंडिडेट को पॉइंट था उनका मेडिकल पॉइंट टूट जाता था। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने जब इनसे पूछा केवल 9 से 10 कैंडिडेट को ही ग्रीन कार्ड मिला। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने बताया कि सभी प्रकार के पॉइंट वाले कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे। ECG वाले को फिट कर दिया गया। तो जिन कैंडिडेट को मेडिकल के दौरान ECG में पॉइंट मिल चुका था तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनको री मेडिकल में फिट कर दिया गया। 4 से 5 कैंडिडेट थे और सभी को फिट कर दिया गया है। तो DNS में जैसा कि इन्होंने बताया था कि सभी कैंडिडेट को फिट कर दिया गया, तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर DNS में कितने कैंडिडेट थे। तो इन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट ने DNS का ऑपरेशन करवा लिया था उन सभी को फिट कर दिया गया है। तो मैंने इनसे पूछा DNS में किसी कैंडिडेट को अनफिट किया गया, तो उन्होंने बोला एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने अपना ऑपरेशन नहीं करवाया था और उसको अनफिट कर दिया गया है परमानेंटली। तो DNS में भी अनफिट कर देते हैं।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था पर सर्जरी करा ली थी डीएनएस की, तो उनको फिट कर दिया गया है। तो मैंने इनसे पूछा आई का क्या सीन रहा, तो उन्होंने बोला कि आई का मिक्स रिजल्ट रहा, अर्थात जितने कैंडिडेट को फिट किया गया और उतने ही कैंडिडेट को वहाँ से रेड कार्ड दे दिया गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके के पॉइंट क्लियर हो रहे थे आई में। तो मैंने जब इनसे पूछा, इन्होंने बोला नॉर्मल वालों का क्लियर कर दिया। तो जिन कैंडिडेट का आई में नॉर्मल पॉइंट था उन कैंडिडेट को क्लियर कर दिया। तो मैंने इनसे पूछा कोई चश्मा वाला भी था क्या, तो इन्होंने बोला हाँ, अनफिट कर दिया। तो जिस कैंडिडेट का चश्मा था उस कैंडिडेट को इस इनटेक के लिए अनफिट कर दिया गया है, बट उनका ज़्यादा मेजर पॉइंट था। जिस कैंडिडेट ने चश्मा पहन रखा था, गॉगल्स का इस्तेमाल करता था, उस कैंडिडेट का पॉइंट ज़्यादा ही मेजर था, इसलिए इस इनटेक के लिए उस कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है। तो चश्मा वाले थोड़ा कैंडिडेट डिमोटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका जो चश्मा नंबर है कितने का है। आपका मेजर पॉइंट तो नहीं है, माइनर है तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बोला एक पल्स वाला था वो भी अनफिट कर दिया। तो एक पल्स वाला कैंडिडेट था उसको भी अनफिट कर दिया गया है। देखिए केवल आपकी नर्वस के कारण ही आपको वहाँ से निराश होने का मौका मिला है। अब यदि आप नर्वस ना होते तो आपकी जो दिल की धड़कन है, आपकी जो पल्स है, जितनी भी आपके मेडिकल पॉइंट होते हैं देखा जाए तो आपकी बॉडी से रिलेटेड आपका ईसीजी हुआ, पल्स हुआ, आपके केवल नर्वस के कारण आप कुछ घबरा जाते हो, इस वजह से आपका मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है। बीपी के पॉइंट होते हैं, उसकी पल्स तेज़ चल रही थी। आप यहाँ से देख सकते हैं उसको जो अनफिट कर दिया गया, उसकी जो पल्स थी काफ़ी तेज़ चल रही थी। एक्सरे वालों को अनफिट कर दिया है। तो जिन भाई को चेस्ट एक्सरे में पॉइंट मिल चुका है तो उन कैंडिडेट के लिए थोड़ी बुरी खबर हो सकती है, उन कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है। जो चेस्ट एक्सरे होता है बहुत ही कम चांस होते हैं कि उनको वहाँ से फिट कर दिया जाए। उस कैंडिडेट को फिट कर दिया जाता है जिसका मेडिकल के दौरान क्या होता है, सर्दी जुकाम की वजह से उनका जो चेस्ट एक्सरे है वह साफ़ नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं आ पाता है। तो री मेडिकल तक अपना जो जिस प्रकार का कोई कफ होता है तो उस वजह से साफ़ नहीं होता है, और जब तक वह साफ़ करा लेते हैं तो आपका परमानेंटली वह फिट भी कर देते हैं। ज़्यादातर जो चेस्ट एक्सरे का अभी तक मेरे पास रिव्यू देखा जाए तो मैंने अब तक एनालिसिस किया है तो ज़्यादातर अनफिट ही कर दिया गया है 70 से 80% कैंडिडेट को चेस्ट एक्सरे में। आगे चलते हैं। तो मैंने इनसे पूछा चेस्ट एक्सरे में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला 5 से 6 कैंडिडेट थे। ईयर का क्या सीन रहा, तो मैंने इनसे पूछा 1 या 2 थे वो भी अनफिट कर दिए। तो ईयर वाले कैंडिडेट 1 या फिर 2 थे, उनको भी अनफिट कर दिया गया। ये कि ये मैंने अब तक लगभग सभी जितने भी आपके री मेडिकल चल रहे हैं, आपके मेडिकल हुए थे, सभी प्रकार के जितने भी सेंटर थे, आपका चाहे गोरखपुर हो, कानपुर हो, चंडीगढ़ सेंटर हो, वहाँ से आपका री मेडिकल के लिए रिव्यू शेयर किए, लेकिन इतना बेकार रिव्यू कहीं का नहीं मिला था जितना रिव्यू यहाँ का देखने को मिला है हमको। तो मैंने इनसे पूछा फ्लैट फीट नोक नी स्वीट पॉम वाला कोई कैंडिडेट, हाँ नोक नी वाला फिट कर दिया तो आराम से कट जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं नोकनी वाला भी फिट कर दिया। तो नोकनी में केवल आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जो घुटने होते हैं जो आपस में भिड़ते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके जो घुटनों में गैप बन जाता है और आपका जो मेडिकल है आसानी से कट भी जाता है। स्वीट पम्प वाला अनफिट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट को हाथ की हथेली में पसीना आता है उन कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया है इस इनटेक के लिए परमानेंटली। तो आप इन पॉइंट को एक बार अवश्य देख जाएं, आप अभी से इन पॉइंट पर पकड़ बनाएं जिससे कि आपका रिटेन क्लियर हो जाए। और उसके पश्चात आपका SRT GD DFT इतने प्रोसेस को क्लियर करने के पश्चात आप यहाँ तक पहुँच पाते हो। और यदि आपको इस तरीके से छोटे छोटे मेडिकल पॉइंट में बाहर कर दिया जाए तो इससे निराशाजनक आपके लिए और कोई बात हो नहीं सकती है। तो मैंने इनसे पूछा कोई प्राइवेट वाला कैंडिडेट था, तो उन्होंने बोला कोई प्राइवेट वाला कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट नहीं था उस दिन। तो मैंने इनसे पूछा ईयर में जिन कैंडिडेट को अनफिट किया गया क्या उन्होंने सर्जरी करवाई थी, तो उन्होंने बोला किसने करवाई थी, शायद सर्जरी वालों को फिट कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट ने सर्जरी करवा रखी थी और उनका जो माइनर पॉइंट था उनको फिट कर दिया गया, ऐसा कुछ इन्होंने बताया। आप यहाँ से इसको भी नोटिस कर सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा आपकी जो रिपोर्टिंग तो 26 तारीख को थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अभी क्या है कि अब 10 और 19 दिसंबर को रैली की भर्ती होने वाली है, आपका यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी। तो वो भी कैंडिडेट इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं गुजरेंगे। उन कैंडिडेट के लिए भी ऐसी कहीं ना कहीं कठिनाई आने वाली है। तो उनके लिए पहले से ही एक सजेशन मैं देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट बार बार पूछते हैं कि आपको री मेडिकल में कितने दिन का समय लगता है, तो इन भाई ने आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने 26 नवंबर को रिपोर्टिंग किया था और जबकि इनको 1 दिसंबर को वहाँ बुलाया था और 2 तारीख को यहाँ से फ्री हुए थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं इनको करीब 5 से 6 दिन लग गए थे आराम से अपने री मेडिकल में। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई ने एक और पॉइंट बता रखा है 10 दिन तक भी लग रही जाते हैं वहाँ।
तो 10 दिन तक भी लग जाते हैं, और किसी किसी कैंडिडेट को तो बस 10 से 15 दिन तक भी लग जाते हैं। कई वहाँ 10 से 15 दिन से थे, तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जो कि 10 से 15 दिन से थे और वहाँ उनका जो मेडिकल पॉइंट था अभी तक चेक नहीं किया गया था। देखिए डिपेंड करता है आपका जो मेडिकल स्टाफ है उस पर। जैसे मेडिकल स्टाफ आपका प्रेजेंट है वहाँ जो कमांड हॉस्पिटल है उसमें, तो आपका मेडिकल जो पॉइंट है आसानी से चेक कर लिया जाता है वो बहुत ही जल्द। और यदि आपका मेडिकल पॉइंट चेक नहीं किया जाता है, जब तक आपको वो रेड या फिर ग्रीन कार्ड कैसे दे देंगे, तो डिपेंड करता है आपका स्टाफ है या फिर नहीं। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि ईसीजी, वेट, बीपी, ये सब कुछ वहीं आप जब रिपोर्टिंग करने वाले हो आप वहीं चेक कर लिया जाता है। लेकिन जो थोड़े मेजर पॉइंट होते हैं आपका, देखा जाए तो सर्जरी वाले पॉइंट, आपका फ्लैट फीड, ये सब कुछ पॉइंट आपके स्वीट बॉम्ब कमांड हॉस्पिटल में चेक किए जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका 26 तारीख को रिपोर्टिंग हुआ था, 27 को इनका चेकअप हुआ, 2 दिसंबर को इनका कार्ड लेने गए थे, तो इनको काफ़ी सारा समय लग गया था। तो रिजल्ट बहुत ही बेकार देखने को मिला। आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए वेट वाले जो कैंडिडेट होते हैं, मैंने वेट वाला भी इनसे पूछा था कि वेट में किसी कैंडिडेट को कोई पॉइंट मिला था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 10 से 15 थे जिनका 2 से 3 अप डाउन था, वे फिट हो गए। अर्थात जिन कैंडिडेट का वेट में पॉइंट था 2 से 3 अप या फिर डाउन था, जितना उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है उससे, तो उनको फिट कर दिया गया था। तो मैंने इनसे पूछा वेट में क्या किसी कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया, तो आप यहाँ से देख पाएंगे 1 या फिर 2 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिनको अनफिट कर दिया गया था। उनका जिन कैंडिडेट को ओवर वेट में पॉइंट मिला था वो अपना जो वेट है जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा लेकर आए थे, और जिनको अंडर वेट में पॉइंट मिला था उनका वेट इतना इंक्रीज़ नहीं हो पाया था, इस वजह से उनको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया। तो जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है क्या जो वेट का पॉइंट होता है उसमें भी परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है, तो हाँ मैं आपको बताता चलूँ परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है। यदि रिलैक्सेशन के बाद 2 से 3 किलो की छूट भी दे दे हैं और उसके पश्चात भी आपका वेट इससे ज़्यादा या फिर कम है, तो आपको वहाँ से परमानेंटली अनफिट कर दिया जाएगा। तो यही था सब कुछ रिव्यू, और ऐसे ही आपको इस पर रिव्यू मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन भाई की यह पिक है, तो इन भाई की यह आर्टिस्ट है, इन्होंने खुद के हाथ से ही यह बनाया, किसी प्रकार को कोई एडिट नहीं किया है। तो इनकी आर्टिस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। तो इन भाई को थैंक्स जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर और एक एक पॉइंट अपना रिव्यू शेयर किया। जिस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसने मेरे साथ शेयर ना किया हो। तो ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक्स, जय हिंद।